सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का रदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश ना हुए। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। तशहीर के बाद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। दरख्वास्त गुजार ने ईमेल में लिखा है कि मुल्क से बाहर हूँ, अदालत पेश नहीं हो सकता। ईमेल में दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को 5 साल कैद भी हुई थी। अली खान ने अपनी दरख्वास्त में ये हक़ाइक़ जाहिर नहीं किए। यकीनी बनाया जाए कोर्ट मार्शल हुआ, जो शख्स रैंक का इस्तेमाल ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समात पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत ने शौकत बसरा को बोलने की इजाजत ना दी। आप बैठ जाएं, हमें वकीलों को सुनने दें। चीफ जस्टिस की हिदायत। मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूँ। शौकत बसरा का जवाब, मुबारक हो, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, आप तशरीफ रखें, तकरीर ना करें। हमारे सामने बिल्कुल ही इखलाक छोड़ दिया है। सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है। आइंदा आपने ये किया तो वकालत के लाइसेंस मनसूखी के लिए मामला बार कोर्ट भेजेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की शौकत बसरा की सरजनिश। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद और दिगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद को गुज़श्ता रोज जारी किए गए शो कॉज नोटिस का जवाब पीर तक जमा करवाने का हुक्म। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर और एसपी फारूक बुटर अदालत पेश। आपने 69 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए। क्या उन शहरियों के माँ बाप नहीं थे जिनके आपने एमपीओ ऑर्डर जारी किए? मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? जस्टिस बाबर सत्तार का डीसी से मुकालमा। मैं अदालती हुक्म उदूली का सोच भी नहीं सकता। डेप्यूटी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का जवाब, हाई कोर्ट में बैठकर फैसला करता हूं तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। डेप्यूटी कमिश्नर भी अगर किसी की फ़ोन कॉल पर फैसले करते हैं तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। एसपी फारूक बुटर का तमाम सूरत हाल से लाताल्लुकी का इजहार। केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा। डीसी इस्लामाबाद के वकला का एक बार फिर बेंच पर एतराज़। केस को दूसरे बेंच मुंतकिल करने की इस्तदा। क्या अब आपकी मर्जी से बेंचेस बनेंगे? जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार। आप अगर गुस्से में हैं तो कुछ देर बाद केस सुन लें। वकील राजा रिजवान अब्बासी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आसिफ अली ज़रदारी सदर होंगे। इक़्तिदार की शराकत दारी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में फार्मूला तय, बाकायदा ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब जियाला, गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलूचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं। महंगाई के ख़िलाफ़ जंग करनी है। इस इत्तेहाद ने मईशत को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है। ये वक्त बारियां लेने का नहीं बल्कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने का है। पाकिस्तान को इस वक्त बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। हमारा इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ मईशत को पांव पर खड़ा करेगा। ये कांटों भरा सफ़र है। दरिया भी आएंगे, हिमालय नुमा पहाड़ भी। हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी वजारत नहीं मांगी गई। आज़ाद अरकान को पैगाम दिया, हुकूमत बना सकते हैं तो शौक़ से बनाएं। उनके पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद नहीं। शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग
नवाज़ के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। कोशिश होगी हुकूमत साजी का मरहला जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमारी जस्तुजू सिर्फ मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए है। पाकिस्तानी दुआ करें हम सब कामयाब हों। आसिफ अली जरदारी। आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जस्तुजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। पंजाब का गवर्नर कौन? बिलावल की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक आज शेड्यूल। नवाब सनाउल्लाह जहरी, मुराद अली शाह, सईद गनी, कमरजमान कायरा, नदीम अफजल चंद शरीक होंगे। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के नामों पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला के सिंध के नाम भी ज़ेर गौर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का अहम इजलास। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने पर गौर। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में मंजूरी लिए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी में ताकत का मुजाहरा भी करेगी। इजलास में 160 अरकान शो किए जाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पार्लिमानी पार्टी से खिताब करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़ा हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत के रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए धांधले की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। जो नताइज फॉर्म 45 के हैं वही फॉर्म 47 में डिक्लेयर किए जाएं। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे पहले धांधले की खबर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर फैसल जावेद का थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में सरेंडर। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स। मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। पीटीआई की जानिब से नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल मंजर आम पर आ गए। रहनुमा पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ 19 मुकदमात दर्ज हैं।
इंतखाबात में मुबैना धांधली इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। कमेटी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अपनी रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगी। गुज़िश्ता रोज़ इंक्वायरी कमेटी इजलास में पिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान पेश हुए। तहरीरी जवाबात इंक्वायरी कमेटी को जमा करा दिए। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के बयान की नफी कर दी। मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक तहकीकात आगे बढ़ाई जाएं। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से इंतखाबात, अखराजात और गोशवारों की तफसीलात जमा कराने का आज आखिरी रोज़। गोशवारे जमा न कराने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। PTI के हिमायत याफ्ता 82 अराकीन कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल तमाम अराकीन ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के अक्सरियती आज़ाद अराकीन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहार नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद उम्मीदवार ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हल्फ दे दिए। सिंध असम्बली में PTI के हिमायती 13 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। शेख रशीद का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के वजारत दाखिला और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। शेख रशीद का नाम ECL में क्यों शामिल किया, तहरीरी जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत की। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फिर बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। वादी लीपा, बालाई नीलम की मुतादिद राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी के बायस सयाहती मकाम पीरचनासी, शाहराह सरा के मकाम से बंद। कालाम में 16 फीट, चित्राल और मालम जब्बा में 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। हुकूमत साजी में पेशरफ्त के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 61,264 पॉइंट्स पर ट्रेड।